हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एसएसआर रिले। दोस्तों एसएसआर रिले दोस्तों, ये भी हमारा रिले है दोस्तों। ग्लास रिले बोलते हैं इसको, ग्लास रिले। ये हमारा कॉन्टेक्टर है दोस्तों। ये भी हमारा एक तरह से रिले है दोस्तों। ये भी हमारा रिले, ये भी हमारा रिले। तो हम एसएसआर रिले का कहाँ उपयोग किया था, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या इसके एडवांटेज है दोस्तों, क्यों इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये भी हमारा कॉन्टेक्टर में आपको पता है दोस्तों, हम हमारा कोयल के लिए A1 और A2 सप्लाई देते हैं दोस्तों। ऐसे रिले में भी हम A1 और A2 देते हैं दोस्तों, कोयल का सप्लाई। ये भी एसएसआर का उपयोग हम स्विचिंग के लिए करते हैं। हमारा कोई भी पावर है दोस्तों, AC या DC, को हम स्विचिंग के लिए उपयोग करते हैं, स्विचिंग। और इसका भी उपयोग स्विचिंग के लिए करते हैं। DC स्विचिंग भी करना हो तो हम एसएसआर का उपयोग करते हैं दोस्तों। स्विचिंग तो हम रिले, इस ग्लास रिले से भी स्विचिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्टर का भी उपयोग स्विचिंग के लिए ही करते हैं। कोई भी हमने इस तरह RYB भेज दिया हो तो हमें स्विचिंग, जब तक हम कोयल को A1 A2 सप्लाई देते हैं जैसे कोयल को, तो हमें जो हमारे L1 L2 L3 पर हमें जो भी RYB दिया वो हमें T1 T2 T3 पर मिलता है। ऐसे हमारे इस रिले में भी उपयोग किया जाता है। तो इस कॉन्टेक्टर ये भी एक तरह से स्विचिंग का ही काम करते हैं। लेकिन हम एसएसआर का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो हम यही देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए बिना देरी के हुए देखते हैं दोस्तों। कोई भी कॉन्टेक्टर होता है दोस्तों, कॉन्टेक्टर में जैसे हमने इसका कोयल सप्लाई, जो भी AC रहता है 220 वोल्ट AC कोयल सप्लाई, हम जैसे इसको देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या करता है, इसका कॉन्टेक्टर मेक या ब्रेक होता है दोस्तों। या तो मेक होगा या ब्रेक होगा दोस्तों, ब्रेक होगा। इसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा कॉन्टेक्टर, कोई भी दो कॉन्टेक्टर आपस में मेक होगा जैसे, तो एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होती है दोस्तों। इस इलेक्ट्रिकल आर्क जो होती है प्रोड्यूस, इसी को जीरो करने के लिए, मतलब इसको, इसमें जो एसएसआर में है वो इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए जहाँ पर हमें जो गैस इंडस्ट्री से दोस्तों, गैस इंडस्ट्री से या केमिकल इंडस्ट्री से, ऐसी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है एसएसआर का। इसमें हमारा आर्क उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो उपयोग किया जाता है, जिसका हम जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग करते हैं दोस्तों। एसएसआर में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे जो आर्क रहती है, इलेक्ट्रिकल आर्क जो उत्पन्न नहीं होती है जी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका वायरिंग, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। हमारे पास कोई भी सिंगल फेस में क्या स्विचिंग, हम सिंगल फेस से स्विचिंग करा सकते हैं दोस्तों। सपोज करो यहाँ पे 240 वोल्ट AC हम यहाँ से दे रहे हैं दोस्तों। कोई भी 240 वोल्ट AC है दोस्तों, ये आपको दिखा, यहाँ पे लिखा 224 से 230 वोल्ट AC, ये आउटपुट है दोस्तों। ये वाला भाग आपका आउटपुट है दोस्तों, और ये वाला इनपुट है। इनपुट में दोस्तों हम ज़्यादातर 95% तक जो हमारे एसएसआर रिले होते हैं उसमें DC सप्लाई यूज़ करते हैं दोस्तों। ऐसा लिखा है आपको सामने, 3 से 32 वोल्ट DC, 32 वोल्ट DC इनपुट में देते हैं। कोई भी हमारे, सपोज करें दोस्तों, यहाँ पर SMPS है दोस्तों। SMPS से हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को हम पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे दोस्तों। ये पॉजिटिव को हमने कनेक्ट किया, और नेगेटिव को हम नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। तो इनपुट सप्लाई देंगे, और यहाँ से जो 230 वोल्ट है, ये 240 वोल्ट है दोस्तों। और हमें यहाँ पे कोई भी लोड है दोस्तों, ये सपोज करो ये कोई लोड है, ये लोड है हमारा। इस लोड को हमें चलाना है। लोड को हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो निकलेगा दोस्तों, जो पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, हमारे एसएसआर के पॉजिटिव में देंगे, और यहाँ से जो आउट निकलेगा वो हम लोड में कनेक्ट करेंगे दोस्तों।
और नेगेटिव हम डायरेक्ट लोड में दे देंगे दोस्तों। ऐसा वायरिंग होता है दोस्तों इसका। इसके लिए सिंगल फेस स्विचिंग ही होता है दोस्तों। ये मतलब एक फेस से आपको स्विचिंग होगा दोस्तों इसमें। ये वाला जो हमारा एसएसआर है ये हमारा 3 फेस स्विचिंग कराता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, जब भी हमारे सिंगल फेस या 3 फेस जो भी एसएसआर है और 90% 95% लगभग इनपुट में हम डीसी वोल्टेज देते हैं हमारे एसएमपीएस से दोस्तों। सो 3 फेस का जो एसएसआर है उसका वायरिंग कैसे करेंगे दोस्तों। सपोज करो दोस्तों हमारे पास जो एसएसआर है, एसएसआर का मतलब होता है सॉलिड स्टेट रिले। जैसा कि आपको मैंने बताया जो हमारे इसमें ग्लास रिले जो रहती है, ग्लास रिले भी रहती है दोस्तों। हमारा कॉन्टेक्टर भी आता है इसमें, लेकिन इसका जहाँ उपयोग किया जाता है मैंने आपको जैसे बताया आगे कि जहाँ पर गैस रहता है दोस्तों, गैस या केमिकल इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसमें जो हमारे ग्लास रिले है दोस्तों या कॉन्टेक्टर में क्या होता है, कॉन्टेक्ट हमारा जो भी कॉन्टेक्ट है या तो मेक होगा या ब्रेक होगा दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न होगी दोस्तों, आपको पता ही दोस्तों हमारे पास जहाँ पर गैस रहे या केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर या गैस आ जाएगी अगर यहाँ पे, तो हमारा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसी घटना है, गैस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न होगी दोस्तों ऐसे, और यहाँ पर कोई गैस संपर्क में आ गया तो हमारे आग लग सकती है दोस्तों इंडस्ट्री में। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जहाँ पर गैस या केमिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम एसएसआर का उपयोग करते हैं दोस्तों। इसमें एसी सप्लाई स्विचिंग करने के लिए हमारे फोटो ट्राइक का यूज़ करते हो। और डीसी स्विचिंग के लिए हमें ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं दोस्तों, इसलिए इसमें आर्क जो इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न होती है दोस्तों वो इसमें नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए इसको गैस या केमिकल में इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका कैसे वायरिंग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कोई दोस्तों मोटर है दोस्तों, हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर है दोस्तों। उस मोटर को हमें ऑन कराना है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे आउटपुट में हमें पावर स्विचिंग करेगा, एसी पावर स्विचिंग करेगा। तो एसी पावर स्विचिंग करके हमें जो भी हमारा RYB फेस है वो हमें मोटर को मिल जाएगा दोस्तों। हम यहाँ सपोज करो कहीं MCB हमारे MCB, इस MCB से हमने RYB फेस दे दिया दोस्तों, RYB या R फेस है, Y फेस और B दे दिया दोस्तों। लेकिन जैसे हमने RYB दिया हमें RYB यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इसका कोयल सप्लाई भी देना पड़ेगा दोस्तों। इसको ऑन जो SSR को ऑन करने के लिए हमें SSR को ऑन करने के लिए हमें इसकी सप्लाई देना पड़ेगा। सप्लाई में आपने देखा है 3 से 32 वोल्ट DC का दोस्तों। इसमें पॉजिटिव देना है, इसमें नेगेटिव देना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस में जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट में इसके 230 वोल्ट AC दे दिया दोस्तों इनपुट। अब हमें आउटपुट में जो पॉजिटिव निकलेगा और नेगेटिव, तो नेगेटिव को हम क्या करें, नेगेटिव को हम डायरेक्ट हमारे ला के नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। और पॉजिटिव को हम ले जाएंगे हमारे कोई भी जैसे सेंसर है। सपोज करो दोस्तों ये PNP सेंसर है। PNP सेंसर में आपको पता ही दोस्तों 3 वायर निकलते हैं दोस्तों। ये कोई ब्लू है, ये ब्राउन वायर है और ये ब्लैक है। ये हमारा आउटपुट का रहता है दोस्तों। आउटपुट का जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर हमारा नेगेटिव रहता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो नेगेटिव आ रहा था इसी नेगेटिव से हम एक लूप ले लेंगे और यहाँ से
हमारे ब्लू को दे देंगे, जो हमारे पीएनपी सेंसर को, और पॉजिटिव जो आ रहा था इस पॉजिटिव को हम हमारे ब्राउन में दे देंगे। और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, पीएनपी सेंसर है तो आउटपुट में पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव को हम ले जाके यहाँ से हमारे एसएसआर के पॉजिटिव में दे देंगे। जैसे ही ये जो पीएनपी सेंसर एक्टिव होगा तो हमारा आउटपुट हमें यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव, और हमारा एसएसआर ऑन हो जाएगा दोस्तों। एसएसआर ऑन होगा, एसएसआर ऑन होगा तो हमें जो हमने आर वाई भी दिया है इधर, आर वाई भी हमें मोटर को मिलने लग जाएगा और मोटर हमारी ऑन हो जाएगी दोस्तों। ऐसे ही हम देखेंगे दोस्तों इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ एसएसआर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसके एडवांटेज देखेंगे दोस्तों। एडवांटेज क्या होते हैं दोस्तों इसके। सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो हमारा नो आर्क, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल आर्क है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा दोस्तों, कोई आर्क इसमें उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो उपयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उपयोग किया जाता है दोस्तों। जो इसके कॉन्टेक्ट एनओएनसी चेंज हो गई, तो मतलब जिसने हमने आर वाई बी इधर दिया है दोस्तों, या आर वाई और बी इधर दिया है दोस्तों, वो हमें इधर मिलेगा तो हमारा कोई भी आर का प्रोड्यूस नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसके स्विचिंग करेंगे दोस्तों। जैसा कि हम कॉन्टेक्टर और हमारे रिले में क्या होता है, हमारा एनओएनसी चेंज होता है तो हमारा कॉन्टेक्टर मेक और ब्रेक होता है, इसी स्थिति में वहाँ पर आर को उत्पन्न होती है, लेकिन हमारे एसएसआर में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। दूसरा इसका एडवांटेज है दोस्तों लॉन्गर लाइफ। इसकी लाइफ जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इससे हर की जो लाइफ रहती है वो हमारे कॉन्टेक्टर और रिले के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि ये 1 सेकंड में हम इसको 1000 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए जहाँ पर हाई स्विचिंग कराना है हमें दोस्तों, बहुत फास्ट स्विचिंग कराना है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तीसरा है इसका फास्ट एंड साइलेंट ऑपरेशन होता है दोस्तों इसका। फास्ट मतलब जैसा कि मैंने बताया आपको 1 सेकंड में 1000 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों इसको, बहुत फास्ट इसका स्विचिंग होता है दोस्तों। एंड साइलेंट मतलब जैसा कि आपने कॉन्टेक्टर आपको पिकअप होता है तो दोस्तों आवाज़ आती है कट कट से, ऐसा इसमें नहीं होगा। रिले में भी आपने सुना होगा इसकी आवाज़ आती है, स्विचिंग चेंज होता है एनओएनसी कॉन्टेक्ट, लेकिन इसमें ऐसा सर में आपको पता नहीं चलेगा, साइलेंट ऑपरेशन होता है दोस्तों। चौथा इसका एडवांटेज है वो लो मेंटेनेंस होता है दोस्तों। लो मेंटेनेंस मतलब इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर होता है, मतलब मेंटेनेंस हुई कहीं इसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस होता है। जैसे कि हमें कॉन्टेक्टर रिले में तो क्या है, कॉन्टेक्टर एनओएनसी चेंज होता है, या तो मेक होगा या ब्रेक होगा, इस स्थिति में कॉन्टेक्ट में कोरोजन भी वगैरह आते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। किसी किसी टाइम कॉन्टेक्ट चेंज नहीं होता है दोस्तों हमारा, लेकिन इसमें मेंटेनेंस में एनओएनसी चेंज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के द्वारा हमारे चेंज ओवर होता है, तो स्विचिंग का इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके डिसएडवांटेज दोस्तों। इसके डिसएडवांटेज दोस्तों, इसकी सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है जो होता है हीट जनरेशन होता है दोस्तों। इसमें हीट जनरेशन होता है मतलब ये दोस्तों गर्म हो जाता है दोस्तों, ऐसे ही हम यहाँ पर स्विचिंग कराएंगे हम जिससे, तो ये गर्म होता है दोस्तों। पहला इसका डिसएडवांटेज ये है। दूसरा इसका ये है कि हाई कॉस्ट रहता है दोस्तों इसका, मतलब ये कॉन्टेक्टर रिले के मुकाबले बहुत महंगा होता है दोस्तों। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है लीकेज करंट दोस्तों। लीकेज करंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने आर वाई भी दे दिया और इधर से हमारा जो भी इसको ऑक्सिलरी सप्लाई हम जो डीसी वोल्टेज दे रहे तो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हम नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में भी हमने अगर इधर आर वाई भी दे रखा तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको
कुछ लीकेज करंट मतलब कम वोल्टेज की अगर एलईडी कुछ लगाओगे आप तो आपको इधर लीकेज करंट देखने को मिलेगा दोस्तों। जबकि हमारे कॉन्टेक्टर और रिले में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ लीकेज करंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये इसका मुख्य डिसएडवांटेज है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।